आज ही एक वीडियो आया है जिसमें एक भारतीय सैनिक जो गार्ड की नौकरी के लिए गया था बाहर, लेकिन उसको धोखे से रूसी सेना में मिला लिया गया और फिर उसको यूक्रेन भेज दिया गया। 15 दिन की ट्रेनिंग दे के उसको भेज दिया गया और वो जाना नहीं चाहता था। उसके जो पैसे थे वो भी एजेंटों ने ले लिए और उसके जो कार्ड थे, एटीएम कार्ड और दूसरे उन कार्ड्स को भी उन एजेंटों ने ले लिया और पैसे निकलवा लिए, कुछ उसको मिल गए। तो उसने बताया कि जो वहाँ मर जाते हैं, मतलब उनको तो 1 करोड़ रुपया भेजा जाता है, पता नहीं भेजते हैं नहीं भेजते। जो एजेंट लोग हैं वो गलत वायदे करके, झूठे वायदे करके उनको ले जाते हैं और फिर उनको युद्ध में धकेल लेते हैं। इस तरह के 12 लोग जो थे वो कह रहा था कि 12 लोग थे हम और सबके साथ ही ऐसा हुआ है। तो मैं यही बात पहले कह रहा था कि भारतीयों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। अब जो युद्ध है बहुत ही भयंकर होने वाला है और अब न्यूक्लियर युद्ध होने का खतरा पैदा हो गया है। जिस प्रकार रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला किया है, तो उसी प्रकार रूस भी जो है ना यूक्रेन में और भयंकर तबाही कर रहा है। और हो सकता है कि ये जो युद्ध है ये यूरोप बनाम रूस हो जाए, क्योंकि पोलैंड भी तैयारी कर रहा है रूस का सामना करने की। पोलैंड की जो सीमा है वो रूस के साथ मिलती है और पोलैंड वैसे भी वार्सा पैक्ट के अधीन था, वार्सा पैक्ट का एक हिस्सा था। तो अब अगर नाटो की ताकत रूस के चारों तरफ आएगी तो रूस अपने आत्मरक्षा में परमाणु बम भी चला सकता है और रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। ट्रंप तो लगता है कि पीछे हट गया, कहता था कि सीज़ फायर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन वो आखिरकार एक व्यापारी ही निकला है और वो अपने नुकसान और फ़ायदे को देख रहा है। जब से वो आया है तब से वो यही कहता है कि ट्रैफिक के टैरिफ जो है मैं बढ़ाऊंगा और ये करूंगा, वो करूंगा। उसमें कोई स्टेट्समैन वाली बात नहीं है। वो इतने करोड़ों लोगों की जो ज़िंदगी है उनके साथ वो खेल रहा है। उसने एक किस्म से यूक्रेन को धोखा दिया है और यही अमेरिका के प्रेसिडेंट थे क्लिंटन उस समय, जिसने कहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे। सहायता उसने की, लेकिन अब वो पैसे मांग रहा है। वो कहता है कि आपकी जो खनिज संपदा है वो मुझे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और उसके अलावा वो ग्रीनलैंड पे भी कह रहा है कि मैं कब्जा कर लूँगा और कनाडा को भी अपना 51वीं स्टेट बना लूँगा। इस तरह की वाहियात बातें वो कर रहा है। तो उसने अब जो है अपना साम्राज्यवादी चेहरा जो है ना, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट चेहरा जो है वो उसने दिखा दिया है और उसके ऊपर अब यूरोप में कोई विश्वास नहीं करता। तो इसलिए अपने अपने जो हथियार हैं उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार रखने चाहिए। और हम अपने हथियारों की पूजा करते हैं भारत में सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, लेकिन यूक्रेन ने अपने हथियारों को नष्ट कर दिया, दे दिया। 1900 हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन थे,
यूक्रेन के पास जो उसने रूस को वापस कर दिए इस संधि की वजह से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वजह से। ये इतना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है, और इसका जो इसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो यूक्रेन के उस समय के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट क्लिंटन और ये सारे जो मंडली है, जिन्होंने एक देश को घेर के, एक न्यूक्लियर देश को घेर के मीठी मीठी बातें करके उसको पहले तो डीन्यूक्लियराइज कर दिया, और उसके बाद फिर 2014 में उसको क्रीमिया उससे छीन लिया रूस ने। तो अब ये धोखे का नतीजा है। तो इसलिए अब भारतीयों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक युद्ध होने वाला है वहाँ पर, और किसी पर कोई विश्वास नहीं, चाहे कोई एजेंट हो या रूस का कोई हो प्रेसिडेंट।